को इस खुली हवा में सांस लेने के लायक बनाया हुआ है। तो एक भारतीय होने के नाते मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे रगों में बहने वाला खून भी तिरंगा है। और 75 साल का ये आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फ इसलिए नहीं कि 75 साल कंप्लीट हो गया है इसलिए आप तिरंगा लगाइए। कुछ लोग हमसे चर्चा करते हैं कि ये सरकार यार गजब की है, मतलब ऐसे ही जब कुछ रहता है तो ऐसे ही कोई ना कोई सिगुफा दे देते हैं और लोग मोटिवेट हो जाते हैं। अब ऐसे कर्म जलों को मैं क्या बोलूं मैं, बताइए आप। पता नहीं आप में से, वैसे आप लोगों में से किसी की सोच नहीं होगी, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी विचारों की आजादी है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से स्वच्छंद है, सोच सकता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि अपनी माँ और अपनी मातृभूमि के लिए अगर कोई समर्पण सिखा रहा हो, अपने रगों में जो है एक रवानी लेकर आ रहा हो, तो इसमें कोई बुराई है क्या? हाँ भाई, ये तिरंगा हर 15 अगस्त को हम आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं। बचपन अगर आपको याद होगा तो सबसे ज्यादा स्कूल 15 अगस्त को जाने की खुशी इसलिए होती थी कि उस दिन जो है लड्डू मिल जाते थे, समोसे मिल जाते थे, नहीं तो पार्ले जी मिल जाता था। राइट और रॉन्ग? भाई बचपन में तो उतना ही समझ आता था ना। हाँ, लेकिन जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये चलता था तो मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों के साथ होता था, लेकिन अपने रोगटे तब भी खड़े होते थे और आज भी खड़े होते थे। अब आजकल तो मॉडर्न स्कूल हो गए हैं, क्या करें, सोसाइटी की मर्यादा होती है, नहीं तो बड़ा दिल जो है हमारा बड़ा द्रवित हो जाता है कभी कभी। क्योंकि अभी जैसे हमारी बिटिया है वो स्कूल में जाती है, अब 15 अगस्त के दिन उसके स्कूल में शायद मैं पहले सोचा कि किसी का नहीं होता, लेकिन बाद में पता चला कि बड़े बच्चों को बुलाया जाता है, छोटों को नहीं बुलाया जाता है। नहीं तो मेरी तो इच्छा हो रही थी कि उस स्कूल से ही निकाल के हटा दो यार, क्या फायदा कि जो हमारे ऐसे पर्व को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तिरंगे का महत्व नहीं बता रहे हैं, क्या फायदा। ये 75 साल जो हमारा स्वर्णिम युग आ रहा है, या आज भारत की जो भूमि है ना, एक बात याद रखिएगा, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए। पता नहीं आप में से कितने इसको गहराई से सोचते हो कि नहीं, बट मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूं। आप सब जानते हो कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है कि नहीं? वैसा नहीं था उसको पंख लगे थे और सोना जड़ा हुआ था। पता नहीं आप धन का मायने क्या है, आपको इसको किन अर्थों में लेते हो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, और प्रैक्टिकली आप सोच करके देखना, आज की डेट में पूरे विश्व की जो स्थिति पैदा हुई है, कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी से भिड़ा हुआ है। सब लोगों का अपना अपना ईगो टकराया हुआ है, सब लड़ रहे हैं, सब मर रहे हैं। भारत इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था कि एक दौर में भारत विश्वगुरु था। हमें आपको ये फक्र होना चाहिए कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं कि जब पूरी दुनिया कपड़े पहने जाते हैं इसकी भी जानकारी नहीं रही होगी, तब हमारी संस्कृति में ये बताया गया था कि सूरज का डिस्टेंस कितना है, हमारे और उसके लिए कुछ और नहीं करना है, तो हनुमान चालीसा है ना। आप किस धर्म से कौन बैठे हो, बिलोंग करते हो, मुझे नहीं मालूम। आप एक ऐसी धरती पर, एक ऐसी सरजमी पर हो जिसने सर्वधर्म संभाव का भाव सिखाया है, जहां पर हमारे ऋषि परंपरा ने यह सिखाया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार ही हमारा घर है। हमारे दो हमारा घर नहीं है, 10 बाई 10 हमारा घर नहीं है, 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट हमारा घर नहीं है, ये संपूर्ण जगत हमारा घर है। ये हमारी ऋषि परंपरा ने हमें सिखाई। आज जितने यहाँ पे मुश्किल बैठे हो, आज इस बिजनेस से इसका विषय नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि फर्स्ट ऑफ कंट्री फर्स्ट। अगर हमारा वतन है तो हमारी पहचान है, हमारा वतन नहीं है तो हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कितने भी बड़े हो जाएं। आज की डेट में दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री जो है भारत है। सबसे यंगेस्ट मतलब 35 साल की उम्र के सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं पर हैं तो भारत की सरजमी पर है। और इस बात को याद रखना, बस आने वाले कुछ समय के बाद, कुछ सालों में ही भारत फिर से विश्व गुरु का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हमें गर्व होना चाहिए।
इसलिए मैं कहता हूं कि घर घर में तिरंगा आप जरूर फहराओ। अगर आज भी नहीं, अगर कोई वेट कर रहे हो कि फ्री में कहीं से मिल जाए और तब फहरा लें, तो लानत है आपके ऊपर। हाँ, मैं सच्चा बोलता हूं भाई, कड़वा बोलता हूं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, राइट? आप जरूर लीजिए और झंडा फहराइए। जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको इसका महत्व समझाइए, इनको बताइए कि तिरंगा क्या है। ये 3 रंग के लिए, इस झंडे को फहराने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। अपने पूर्वजों के बारे में बताइए आप, तब जाकर के, क्योंकि हम जिनकी वंशज है ना, उनके रगों में ही जो है एक फॉलोअप दौड़ता है। हम कुछ बड़ा करने के लिए ही पहले से पैदा हुए हैं, राइट? इसीलिए हाँ, आप यहाँ बहुत सी महिलाएं बैठी हुई हैं, शायद आप अपना अस्तित्व ही भूल चुकी हैं। आप भूल चुकी हैं अहिल्याबाई होलकर को, आप भूल चुकी हैं झांसी की रानी को। याद करिए आप, जब आप याद करेंगे तब आपको यह महसूस होगा कि हमारी सरजमी की ताकत क्या है। क्यों पूरे संसार में कोई भी कंट्री मदरलैंड के नाम से नहीं जाना जाता है, सिर्फ एक ही कंट्री है जिसको भारत मां कहा जाता है, भारत पिता नहीं। बहुत गौरव का दिन है कि आज हमारा वतन। मैं थाने से चलकर यहाँ आ रहा था तो मैं देख रहा था कि तमाम गाड़ियों में, रिक्शों में, तमाम जगहों पर लोग झंडे लगा लगा करके जा रहे हैं। क्या नजारा था, मतलब एक अलग ही खुशी, एक आनंद महसूस। हर साल 15 अगस्त आता है, लेकिन इस साल का कुछ आनंद ही अलग है। तिरंगे में रगे सब लोग हैं, सबके अंदर ये एक मौन प्रेरणा होती है, जिसके शब्द नहीं होते हैं, जिसका कोई शब्द नहीं होता है। तब यहां से महसूस करता है व्यक्ति कि आजादी की कीमत क्या रही है। इसलिए आप इसको पहचानिए, पहचानिए आप इसको। हाँ, एक बात और कह दूंगा भैया, देखो मैं किसी पार्टी वाला आदमी नहीं हूं, ठीक है? पार्टी वार्टी वालों के चक्कर में पड़ो मत, ठीक है? क्योंकि ये भारत की भूमि ऐसी है जहां पर हर पंथ, हर संप्रदाय और हर मजहब का व्यक्ति मिलेगा, लेकिन उसकी सबसे पहली सोच ये है कि भारत मेरी मां है, कंट्री फर्स्ट। ये हमारा, अगर आपको ये जानना है तो आने वाले जनरेशन को ये सिखाइए कि हमारा धर्म क्या है। तो भारतीयता हमारी सबसे पहला धर्म हमारा देश प्रेम है, भारतीयता है। इसके बाद बाकी हम पैदा होने के बाद अलग अलग हो गए, क्या फर्क पड़ता है? शोर साफ एक ही है भैया। तुम झुक के सजदा कर लो, हम हाथ जोड़ करके कर लें, मंजिल एक ही है, पहुंचोगे एक ही जगह। हमने तुमने बांट रखा है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो गर्व करिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल ही के दिन, आज जिसका आपने अभी यहां पर केक कटिंग देखा है, इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हिंदुस्तान के इतिहास में एक कंपनी अपने नए एरा के साथ में आज के 9 साल पहले कदम रखी थी, और आज की डेट में नंबर 1 कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माई लाइफ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। कल हमारा 9वां साल पूरा हुआ है, 9th एनिवर्सरी हम लोग कंप्लीट की है, और इसका सेलिब्रेशन चलता रहेगा। मैंने अपने लोगों को ये कहा कि जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इसी तरह से ये सिलसिला कम से कम आने वाले 1 हफ्ते चलना चाहिए। आप केक कटिंग करिए, आप मिठाइयां बांटिए, आप दान करिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे, जो माय लाइफस्टाइल फैमिली में नए नए आए होंगे, कि भाई कंपनी का 9 साल हुआ है तो आप लोग इतने उत्साहित क्यों हो? हम उत्साहित क्यों हैं, हम आपको बताते हैं। हमारा उत्साह इसलिए है कि जिस वक्त भारत देश, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय हमारा 9th एनिवर्सरी है, 9वां साल कंप्लीट हुआ है। ये 9वां साल कंप्लीट होने के बाद हमारी मैनेजमेंट या जिस व्यक्ति ने इसकी आधारशिला रखी है, वो कितना मना रहे होंगे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उससे जुड़े एक एक डिस्ट्रीब्यूटर क्यों मना रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी साइकिल लेने का ख्वाब भी नहीं देखा होगा, वो आज करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं। तो ये ताकत है हमारी लाइफस्टाइल जो आज हिंदुस्तान का लाखों ऐसा परिवार है जिसकी पूरी लाइफ स्टाइल 9 सालों के अंदर यमाई लाइफस्टाइल की वजह से बदल गई है। दोस्तों, आज वो फर्श से अर्श पर आ चुके हैं। आज जिनके घरों में एक वक्त के बाद दूसरे वक्त की रोटी की चिंता होती थी, ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आज इसी बिजनेस की बदौलत करोड़पति बन चुके हैं।
ये कारण है हमें आज ये सेलिब्रेट करने का। हमारे दिल से जब हम अगर बोलते हैं जय हिंद और जय माय लाइफस्टाइल, तो ये दोनों आवाज यहां से निकलती है। क्योंकि आज व्यक्तिगत आप मुझे पूछोगे, मेरा जो कुछ भी अस्तित्व है, मेरे पास चाहे धन चाहे शोहरत, जो भी कुछ है आज मेरे पास, आज इसी माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बदौलत है दोस्तों। इसी की वजह से ये कारण है कि हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। हम लोग आज बहुत हैप्पी हैं और हम सब लोग एक एक व्यक्ति बस यही सेलिब्रेट करते समय दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज ये 9वां साल हम मना रहे हैं। आज ये हम अपनी कंपनी का 9वां साल मना रहे हैं। जब 9 के आगे एक 0 लगे, हम रहे या न रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी 90 साल का केक जो आप बिल्कुल नए आए होंगे सोच रहे हैं कि हाँ यार, जो जिस कंपनी में रहता है वो तो ऐसे ही कहता है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई अपनी दही खट्टी थोड़ी कहता है, सीधी सी बात है कि नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनियां हैं, ऐसे ही माय लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड भी है। शायद हर व्यक्ति अपनी कंपनी वाले को तो मेरा नंबर 1 है। भाई साहब, हम नंबर 1 कहते नहीं है, कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। Why we are नंबर 1, वो हम आपको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। पहली बात, हमारा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी से हमारा कोई टक्कर नहीं है, हम अपने आप से टक्कर रखते हैं। हमारा मैनेजमेंट हर साल एक नए माइलस्टोन स्थापित करता है और अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करता है, क्योंकि कहता है हमारा टक्कर। और यही सिद्धांत होना चाहिए जीवन में। लोगों के दुखी होने का कारण क्या है? क्योंकि लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। जिस दिन आप अपना कंपटीशन अपने आप से करने लगो, उस दिन आप जहां हो वहां से 10 गुना ऊपर उठ करके जा सकते हैं। लोग अक्सर कंपटीशन दूसरे से करते हैं, ये सबसे बड़ा लफड़ा है। मैं आपको आज क्यों हम नंबर 1 है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी जिसके ब्रांड्स, जिसके प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को टक्कर देते हैं। हमारा एक ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस। एलिमेंट वेलनेस अभी उसको 6 साल कंप्लीट हुआ है। 6 सालों में 2 बार उसको बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट का अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 1 आयुर्वेदा के सेक्टर में 1930 से आजादी के पहले से भी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष मिनिस्ट्री का प्रीमियम सर्टिफिकेशन, हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को एलिमेंट ब्रांड के प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। क्योंकि हम केसर प्रचार के लिए नहीं बताते हैं, हम जितना कहते हैं ना उससे ज्यादा उसमें पड़ा होता है। आप दुनिया के किसी भी लैब में जाकर टेस्ट करा सकते हो। क्योंकि जब एक नया व्यक्ति आता है, पैसे देता है, उसके एवज में जो लेता है, तो सबसे पहले उसकी सोच आती है कि क्या मेरे पैसे की वैल्यू की चीजें मिली क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो वहां पर हमारी कंपनी खड़ी है, इसके लिए हम नंबर 1 है साहब। अब बात ये आती है कि व्हाई वी वर्क इन दिस। आप हो सकता है कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, 10,000, 20,000, 50,000 लाख की नौकरी कर रहे हो, आपको ये बिजनेस क्यों करना है? सीधी सी बात है। क्योंकि पहले लोग आते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है यार, लोगों को लाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा, लोगों को बेचना पड़ेगा, ये हमारे बस का नहीं। कुछ लोग ऐसा, एक्चुअल में आप में से कितने लोग रिचेस्ट फैमिली से हो? रिचेस्ट फैमिली। आप में से कितने लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हो? मध्यम वर्गीय परिवार। अब मध्यम वर्गीय में भी कैटेगरी है, जान दीजिए, वो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, चलिए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हो जाने दो, है कि नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार का कंडीशन क्या है? 2 वक्त की रोटी जुहाना, किसी तरह से काट काट करके शायद एक अपने जीवन यापन का एक घर बना लेना, उससे थोड़ा और अपग्रेड कोई हो गया तो भले एक गाड़ी ले लिया, नहीं तो पूरी जिंदगी उसी में बीत जाती है। अपनी जवानी कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता, है कि नहीं। जवानी का शुरुआत नहीं हुआ कि 2 लल्ला घूमने लगे इधर और उधर और उनकी चिंता में फिर गई जवानी। यही होता है ना, अब इनको पढ़ाओ, इनको लिखाओ, इनकी शादी, गोद में बिटिया 5 साल की होगी, 25 साल वाली चिंता अभी से लग जाती है। इट्स राइट और रॉन्ग? यही मध्यम वर्गीय परिवार का कंडीशन है। लेकिन हम भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं, आप ऐसा मत समझिए मैं अलग से नहीं टपका हुआ हूं।
हाँ, मैं भी वहीं से हूं। लेकिन मामला मध्यम वर्गीय परिवार का क्या होता है कुछ नहीं, अकड़ बहुत ज्यादा है कुछ नहीं, अकड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी टीवी पर आकर के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, है ना, लेकिन हमको अगर कुछ बेचने जाना है तो बड़ा ईगो हमारा टकराता है, हम कैसे कहें यार। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार अमिताभ बच्चन तो टीवी में बेचता है, सही बात है, तो आपका कुछ कर्म ऐसा है क्या कि आप टीवी में जा सकते हैं? हमारा आपका तो काम है टीवी के बाहर बैठ के टीवी देखना, है कि नहीं? अगर वो काम बंद हो जाए तो शायद हम आप टीवी में चले जाए, लोग हमको देखें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम आपको टीवी को देखते हैं, हम आप टीवी को देखते हैं, और वो लोग टीवी में होते हैं, हम आप उनको देखते हैं, राइट? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्त। लेकिन हम आप ऐसा कोई नहीं है, पैदा होने के बाद हम आप अपने आप को बेचते हैं, उसके एवज में ही हमको आपको कुछ मिलता है, राइट और रॉन्ग? Yes. अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने जिंदगी के घंटों को बेचते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटों को बेचते हैं, तब जाकर के आपको अपनी जिंदगी में उसके एवज में हजारों में कुछ मिलता है। लेकिन आप अपने टैलेंट को बेचते हैं, स्किल को बेचते हैं, तब जाकर के हमको आपको कुछ मिलता है। लेकिन जब उसी टैलेंट को, उसी स्किल को एक राइट प्लेटफॉर्म पर आकर के बेचने की बात की जाती है, तब हमारा दिमाग का कॉक बंद हो जाता है। समझिए इसको, व्हाट इज एग्जैक्टली पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री हमारे आप जैसे परिवार वालों के लिए ही है। एक बात बताओ, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पॉपकॉर्न को भूनते हुए देखा है? आजकल तो मॉडर्न मशीनों में होने लगा। आप में से कितने लोग, गृहिणी जो यहाँ बैठी हैं, वो कढ़ाई में नमक डाल करके आप में से कितने लोगों ने चना या कुछ भुना है? भुना है ना? बाकी मर्द जो मर्द कहते हैं, आप लोगों ने देखा है ना? एक बात बताओ, एक चना डालने के बाद फुदकता है क्या? नहीं। फुदकता है? नहीं। खाली एक ही चना डाल दो तो फुदकता है क्या? नहीं। और अगर एक मुट्ठी भर चना डाल दो तो क्या होता है? या पॉपकॉर्न और डाल दो आप, कुछ करेगा, कुछ बाहर गिरेंगे, कुछ इधर गिरेंगे, कुछ उसमें चलेंगे और बन जाते हैं, राइट और रॉन्ग? यस यस। तो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। समझ रहे हैं कि नहीं? आप में से कितने लोगों की जिंदगी में ख्वाहिश है कि मैं करोड़पति बन जाऊं? सबकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश सबकी है। इस दुनिया में कौन ऐसा नहीं है? अरे मैं भी जब टीनेजर्स की लाइफ में था, 13 to 18, तो मनीषा कोइराला बहुत पसंद आती थी। अरे भाई हमारे एज में तब तक वही जवान थी, ऐश्वर्या राय बहुत पसंद आती थी। हम भी सोचते थे अपनी बीवी वही हो जाए। ख्वाहिश किसकी नहीं है? आप मुझे बताओ, आप लोगों की ख्वाहिश नहीं है? है कि नहीं है? आप जो बैठी हैं, आप लोग, आपके भी कोई न कोई ख्वाहिश होंगे, कोई कुमार, कोई खान, कुछ ऐसे रहते हो। ख्वाहिश किसकी नहीं है इस दुनिया में? लेकिन क्या ख्वाहिशों से दुनिया बनती है? ख्वाहिशों से दुनिया बनती है क्या साहब? नहीं बनती है। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, ख्वाहिश से कुछ नहीं होता है। इफ यू वांट टू बिकम करोड़पति, अगर आपको करोड़पति बनना है तो सबसे पहले आप जिस ट्रैक पर चल रहे हो, जरा अपने आप को चेक करो, क्या वो ट्रैक आपको करोड़पति बना देगा? वो रास्ता आपको करोड़पति बना देगा? और अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो एक आदमी आपके सामने खड़ा होकर के ये कह रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आज हर साल करोड़पति बनता हूं, आप भी बन सकते हो। ट्रस्टेड है, ऐसे ही आके माइक पकड़ कर नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है। इस बिजनेस में आने के पहले बेसिकली आई वाज इन मर्चेंट नेवी। जानते हैं मर्चेंट नेवी? वो पानी वाली जहाज। 20-21 साल की उम्र में जब लोग कोर्स करते हैं, डिग्रियां लेते हैं कि मुझे कौन सी डिग्री लेने की कुछ अच्छी सैलरी मिलने लगे, उस समय में दुनिया की सैर करता था। अपनी जिंदगी में 20-25 से ज्यादा कंट्रीज मैंने देखे। आई वाज अर्निंग इन डॉलर, इंडियन मनी में कन्वर्ट करने के बाद सालों पहले लाख से ज्यादा सैलरी हुआ करती थी। लेकिन जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त के द्वारा मेरे सामने आई तो मुझे समझ में नहीं आया था, ईमानदारी से बताता हूं। दोस्त को ना नहीं कर सकता था, इसके लिए इस बिजनेस में एसोसिएट हो गया था। लेकिन जिस दिन इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आई कि व्हाट इज एग्जैक्टली पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो मुझे एक ही बात पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का रिवॉल्यूशन है।
क्रांति है ये। हमारे आप जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके सपने होते हैं तो मर जाते हैं या तो होते ही नहीं हैं, वो देखने की डेयरिंग ही नहीं करता है। जिसके पास कुछ करने का दम भी होता है तो हालात के आगे सरेंडर कर देता है। ऐसे लोगों के लिए ही ये इंडस्ट्री है। यहां पर पैसा आपके पास कितना है कोई मायने नहीं रखता है, आप किस परिवेश में पैदा हुए हो कोई मायने नहीं रखता है। आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, आपको बहुत अच्छा बात करने आता है कि नहीं आता है, या आप कम बोलते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपके अंदर अपने परिवार के लिए कुछ करने का आग है अगर आपके जिगर में, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चेक करो कि यकीनन आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो क्या। कोई उम्र भी मायने नहीं रखता है भाई साहब। इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस मैनेजमेंट के साथ में 7 साल की उम्र वाला व्यक्ति भी जो सुसाइड करने की पोजीशन पर खड़ा था, आज 75 साल की उम्र में करोड़पति बन करके खड़ा हुआ है। आज 21-22 साल के यंगस्टर इसी बिजनेस के अंदर आकर के, जो कभी गरीबी की वजह से अपने परिवार को छोड़कर इधर आकर के नौकरी करते थे, होटलों में बर्तन धुलने का काम करते थे, ऐसे लोग आज 4-4 कार के मालिक बन करके घूम रहे हैं। एमबीए किया हुआ व्यक्ति फार्मा इंडस्ट्री में एक अच्छी पोस्ट को मेंटेन करने वाले हमारे अरविंद जी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, एज ए कैरियर इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होती अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आता साहब। बिकॉज आप अगर मर्चेंट नेवी के बारे में जानते होंगे, मैं अगर आज भी कंटिन्यू होता तो टुडे आई वाज कैप्टन इन मरीन डिपार्टमेंट। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन मेरे पास पैसे के सिवा कुछ और नहीं होता। अगर आज आप मुझसे पूछोगे कि मेरा अचीवमेंट क्या है, तो हिंदुस्तान के 13 से 14 स्टेट में आप मेरे साथ में चलना, जहां पर भी टीम फोर्स परिवार होगा, रात को 2 बजे मेरे लिए मोहब्बत से मैं कितना कमाता हूं कोई मायने नहीं रखता साहब। आज हजारों के घरों में 500 से लेकर के 50,000 लाख हर हफ्ते इनकम जाता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं छोड़ दीजिए, गाड़ी में ड्राइवर खड़ा है, बस यहां से जाऊंगा, अगले प्रोग्राम के लिए भागना है, टाइम मर्यादा बहुत ज्यादा हो गई। मेरे पास कितना है कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आज सैकड़ों ऐसे लोग हमारी टीम में हैं जिनके खानदान में कभी किसी ने कार के बारे में सोचा नहीं होगा, वो अपनी गाड़ियों को मेंटेन करते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बिलीव इन योरसेल्फ, भरोसा अपने आप पर करिए। और ये मैनेजमेंट, आज हमारे मैनेजमेंट की दूसरी जनरेशन भी पूरी तरह से डिवोटेड है हमारे लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का झंडा 9 साल नहीं 90 सालों तक आगे ले जाने के लिए। लोग यहाँ पर करोड़पति बन रहे हैं, लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आपको क्या करना है ये आप अपने आप से पूछिए, अपने पर्पस को ढूंढिए, गोल को ढूंढिए। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, टिकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, और दूसरा सीखना पड़ेगा। आज हमारे बहुत से स्टार्स का सेलिब्रेशन, सबसे पहले आज जितने भी लोगों को यहाँ पर इन लाइन पर सेलिब्रेट किया गया है, मैं उन सभी लोगों को टीम फोर्स की तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूँ। इसके साथ साथ आज जितने हमारे स्टार, क्यों स्टार ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो सबसे पहले शुरुआत में उसे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। किसी भी इमारत को बनाने के पहले फाउंडेशन में सबसे ज्यादा काम लगता है, और ये फाउंडेशन वर्क है। जिन लोगों ने स्टार बन करके दिखाया है, उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आज हम स्टार बने हैं तो कल स्टार सिल्वर भी बनेंगे, और अगले 5 साल तक टिके रहेंगे तो करोड़पति बनेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है, और टिकने के साथ साथ सीखना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आने वाले 20 तारीख को हमारा स्टार लोगों को लेकर के सिर्फ, उसमें केवल एलिजिबल वही है जो स्टार है, मिनिमम 1 डे प्रोग्राम है, जहां पर उनको यह बताया जाएगा कि आज आप स्टार हो गए, आपको मान सम्मान मिल गया, क्या इससे काम चल जाएगा आपका? नहीं। तो स्टार के आगे टीम कोऑर्डिनेटर बनना है, स्टार सिल्वर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये हो गई सीखने की बात, और सीखते सीखते यहां पर माल आता है भैया, ठीक है। इसके बाद आज आप जो लोग एसोसिएटेड हो या कल इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप तैयार हो, नेक्स्ट मंथ में डेट क्या, 23-24-25 को
एक शानदार एम्बियंस के अंदर 2 दिन का प्रोग्राम होगा, जहां पर यह बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में अगले आने वाले 5 सालों के अंदर वो कर सकते हो जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। मैं आज गर्व के साथ, घमंड नहीं है मुझे, घमंड नहीं है, मुझे गर्व है। मेरे पूरे खानदान में नहीं, मेरे पूरे गांव में मैं अपने होशो हवास में बता सकता हूं कि जिस उम्र में मैंने जो जो अचीवमेंट किया है उस उम्र में किसी ने नहीं किया है। दैट इज माय अचीवमेंट। इसीलिए मैं कहता हूं देख भैया, मैं आपको पूरी दुनिया के लिए अंबानी बनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम एक अपॉर्चुनिटी आपको, एक मौका आपको मिला है अपने परिवार के लिए, तो अंबानी बन करके दिखा सकते हैं। दिखा सकते हो, कर सकते हो। बिलीव करिए, अपने आप के ऊपर करिए, भरोसा अपने आप पर करिए, इस इंडस्ट्री को नहीं। मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है बिजनेस कैसा लगा। भैया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस बिजनेस की बदौलत आज यहां से यहां पर आकर के खड़ा हो गया, उसके लिए मुझे किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में इस बिजनेस से क्या पाना है, वो सवाल आप अपने आप से करिए। और आने वाले 5 से 7 साल अगर आप टिकने और सीखने के लिए तैयार हैं, तो मेरी बात को याद रखिएगा, यू आर अ फ्यूचर डायमंड, यू आर अ फ्यूचर करोड़पति।